आवाज से डरना नहीं है, एक्चुअली पानी आ रहा है हमारे यहाँ। तो जब या तो पानी आ रहा होता है, पानी जा रहा होता है, तभी आवाज आती है, इंडिकेशन। बाकी जी हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइस फाइनली आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। वो तो काफ़ी पहले की है, बट ये है कि शूट मैंने कुछ नहीं किया। पिछले व्लॉग में आपको याद होगा मैंने बोलता मेरे गले में हल्की हल्की खराश हो रही है, बट कल रात होते होते और सुबह होते, आज सुबह होते होते तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। तो सुबह ब्रेकफास्ट के फिर दवाई खाई, दवाई के बाद फिर मैं थोड़े टाइम रेस्ट कर रहा था, आराम कर रहा था। अभी उठाऊँ कुछ टाइम पहले का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम लोग जा रहे हैं वापस ज़ीरकपुर। मतलब मैं, मम्मी और पापा हम जा रहे हैं ज़ीरकपुर, क्योंकि वहाँ पर कुछ स्पेशल है भाई। एक स्पेशल चीज़ के लिए हम ज़ीरकपुर जा रहे हैं। अगले व्लॉग, हाँ अगले व्लॉग तक तो आपको पता लग भी जाएगा, तो उसके लिए आप लोग बने रहो। बस उसके लिए अभी बस पापा गए, पापा को कुछ काम था तो वो निपटाने गए। उसके बाद बस जैसे ही पापा फ्री हो गए हमें फ़ोन करेंगे, हम तैयार हो गए और निकल जाएंगे। ये हिम्मत तो नहीं है कि मैं तैयार हूँ, बाल सेट करूँ। बाल तो मैं बिल्कुल धोने ही नहीं है अभी आज। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है एक, मतलब मेरे ऐसे बीमार होने का। बाल गिल्ले रह जाते थे, फिर हल्की हल्की ठंड लगती थी, तो पड़ता ही यार। सेम विद यहाँ, जब से मैं आया हूँ मम्मा गाँव से बढ़िया लस्सी लाए, तो मम्मा को होता है मैं ठंडी लस्सी पीता हूँ, तो मम्मा ने मेरे को एकदम चिल्ड लस्सी दी फ्रिज से निकाल के भाई। तो 2 दिन वो भी, मुझे लगता है मेन रीजन तो वही था मेरा गला बैठने का। कपड़े, हाँ कपड़े कर लेते हैं थोड़े बहुत, मम्मा ने कपड़े धोए थे तो वो रख लेता हूँ बैग में, ताकि फिर जब निकलना तो डायरेक्ट ही निकलेगा। टाइम दिखाऊं तो देखो 2 तो बज ही गए, 2 बज गए भाई, पता नहीं कब को निकलेगी, कब को पहुंचेगी। अपनी सेंट्रो भी देनी है नीचे सोलन में, क्यों वो आपको आगे चल के बताऊंगा, जब आ दूंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा। मौसम कुछ हाल दिखाऊं तो ये देखो, बादल ही बादल है। अभी तक बारिश तो हुई नहीं है शुरू, बट बहुत जल्दी मुझे लगता है हो जाएगी शुरू। बट उससे पहले हम निकल जाए तो ज्यादा बेटर है। तो गाइस फाइनली हम हो गए हैं तैयार। आज मैं मोटी शर्ट पहन, मोटी तो नहीं बस ये शर्ट पहन के जा रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर ठंडी है और जैसे मैं बीमार हूँ तो ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा फील हो रही है। लग रहा है किसी उससे कि हाँ, ना मुँह धोया मैंने, ना बाल बनाया, बस कपड़े पहने और चलो आए हम तैयार। मम्मी ने मेरे को ठंडी लस्सी पिलाई फ्रिज की। तो बस मम्मी ने मेरा सोचा कि हाँ भाई इसको ठंडी लस्सी पसंद है, वही बस कमाल कर गई गाइस। रिंकल तो है ही हाँ। तो चलो यार फाइनली अब निकलते हैं गाइस। पापा का काम हो गया, पापा गए अभी मॉल रोड वाली साइड, वहां से उन्होंने कुछ सामान लेना है। हम भी चलते हैं, क्योंकि हमारे को भी लीलाधर से जो हमने कल लेना था वो कल हमने लिया नहीं, तो आज हम सोचे जाते आते भी लीलाधर से सामान उठाते फिर निकल पड़ेगी चंडीगढ़ की तरफ। ये टाइम हो गया निकलने का, सामान थोड़ा ज्यादा है हमारे पास चढ़ने के लिए, बट कोई नहीं। कोशिश तो मैं कर रही थी किसी बंदे को ढूंढ ले, बट बंदा यहाँ है ही नहीं यार अवेलेबल कोई। चलो कोई नहीं, खुद ही कोशिश करते। जो लस्सी गांव से थी यहाँ के लिए भी थी और नीचे के लिए भी है। नीचे तो चलो कुछ खास लोगों के लिए जा रही है ये देख सकते हो छोटे मोटे सामान है, ये उठा लेंगे। अटैचमेंट चेक लूंगी ना, नहीं टेंशन ना। दादी को चाबी, दादी है चंदर होने, दादी तभी आवाज नहीं सुन रहे। चाबी ओ लेट हो जाएगा, 3 बजे। अब जब आएगी ना दादी तो इधर रहना, क्योंकि इनके पास भी चाबी नहीं है ना मम्मी पापा के पास घर की। 2-3 दिन है ज्यादा तो क्या, ठीक है। बाकी मैं सामान भिजवाता हूँ ऊपर, या तो आप पकड़ लेना, इसको बोल देना दिव्यांग को पकड़ने के लिए ना, यहाँ गेट पे ही। हाँ ऊपर से कोई ना कोई दे देगा आपको। सर्फ साबुन और कुछ चाहिए और बताओ, कुछ और आपको चाहिए? ब्रेड होगी। चलो भाई फाइनली अब टाइम आ गया निकलने का। दादी को मैंने पकड़ा दिया है, बस दादी के लिए कुछ सामान भिजवाना ऊपर विकास नगर से। 2-3 दिन मैं बाहर गया, मेरे को याद भी था कि दादी के लिए सामान लेना है, बट जब लेने का टाइम आता था तब भूल जाता था, तो हर दिन भूल गया। तो आज तो याद रखना है, तो आज ऊपर यहीं संजू भाई से वो सामान नीचे भिजवा दूंगा किसी न किसी के पास, ताकि दादी तक पहुंच सके, ठीक है। बाकी चलो मम्मा तो ऊपर जा चुकी है, क्योंकि मम्मा का सामान था थोड़ा, और मम्मा ने ऊपर टेलर के पास भी जाना है, जो कल शॉपिंग हुई है तो वो भी सिलवाने पड़ेगा ना, तो मम्मा उसके लिए गए। बोलो तू आ तब तक, मैं चलती हूँ मैं, चलो ठीक है। बाकी मौसम का अपडेट दिया जाए तो देखो वैसे ही है भाई, घनघोर एकदम, बादल ही बादल। टाइम दिखाऊं तो देखो 2:47, अब जाके निकल रहे हैं हम। तो ऐसे मैंने ले लिया है, बट यहाँ पर पड़ गए थे क्योंकि भाई एक गाड़ी यहाँ डाल रहे थे, और अभी फुल टाइम में ना तो बहुत गाड़ियाँ आ चुकी थे, बार बार बैग ले जाके फिर जाके अपनी गाड़ी निकल गई। बट चलो मैं भी फ्री हो गया, मम्मा भी फ्री हो गए, तो बस मम्मा को आगे से उठाना है, अपन यहाँ से फिर चलते ऊपर। वीकडे ना मैंने इस साइड अपनी जगह रखी है पूरी, और क्या आपकी जगह देखो आज वीकडे है ना। ओ भाई बट यहाँ देखे ना,
बट कोई नहीं, अपनी तो निकल जाएगी, अपनी तो निकल जाएगी। लो गाइस फाइनली भाई पार्किंग में तो पहुंच गए, यहाँ रही अपनी गाड़ी। अच्छी बात है, आज प्रॉपर जगह थी अपने पास बैठने के लिए भी, सामान रखने के लिए भी। तो सारा काम अपना डन हो चुका है। एक बार जरा मौसम दिखाऊं मैं आपको, तो खतरनाक गदर मौसम हो गया भाई, एकदम धुंध धुंध सी हो गई सारी तरफ। ये देखो भाई, फुल क्रेजी माहौल हो गया, फुल क्रेजी माहौल भाई। चलो अब बढ़ते भाई आगे, टाइम दिखाऊं तो टाइम हो गया 3:15। पापा भी कुछ सामान लेने गए हैं मॉल रोड वाली साइड, उनको भी मिलना है, साथ में हमने अभी लीलाधर जाना है, वहां से सामान लेना है कुछ। तो चलो बढ़ते हैं नीचे। अंकल निकालो निकालो भाई, ऐसी जगह फंसे ना, देखना ट्रैफिक देखना, उस साइड से लाइन नहीं रुक रही, दूसरी तरफ से भी लाइन नहीं रुक रही, और हमारे को जगह नहीं मिली बाहर निकलने की। अब बोलो, और ये टैक्सी वाला चाह कह रहा है इसने टेडी जैसी क्यों लगाई है इधर को गाड़ी, पुलिस वाले भी आगे स्पेशली अब देखने ना ना देखने नहीं तो सिर्फ बात ही कर रहे हैं फोन पे। ये लाइन कहाँ से ले गई इतनी लंबी लाइन। अब ऐसा है चौक पे लगता है जाम जाम का। हाँ वही, जहाँ आशियाना है ना गाइस, जहाँ से ऊपर को भी आते हैं नीचे को भी जाते हैं। हाँ वही, उसकी वजह से थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है जगह, बेटे कि आने वाले टाइम में खुला हो जाएगा, फिर इतना ट्रैफिक नहीं फंसेगा। हाँ तब किस बात का जाम लगा होगा लेकिन यार, टॉयलेट से लेकर लगा होगा क्या? हाँ वही तो यार, हम ऐसे टाइम पे निकल रहे हैं जब अभी स्कूल की छुट्टियां होती है, और इस टाइम पे भाई स्कूल बसेस, टैक्सीज, बाकी लोग जो अपने बच्चों को लेने आते हैं, उसकी वजह से काफी कियोस हो जाता है। हम भी फंसते देखना है, ये छोटी शिमला से लेकर यहाँ तक का जाम है देखो, और ये यहाँ से लेकर कहाँ आगे तक का होगा कुछ पता नहीं है। ओके तो हम पहुंच गए सामान लेने, अपने को पार्किंग भी बढ़िया मिल गई भाई, मतलब इनकी पार्किंग है, लीलाधर वालों की पार्किंग है। तो बट ये है कि हमारे इन्होंने काफी टाइम से जानते, तो मैंने डाल दी गाड़ी, तो हमने वैसे भी ज्यादा टाइम तो ऐसे मतलब रुकना नहीं है गाइस, यहाँ आगे तो मेरी पार्किंग दिख नहीं रही मुझे, और अगर यहाँ नहीं मिलती तो मुझे वो आगे जाना पड़ता कहीं गाड़ी खड़ाने। अपना स्कूल क्या ही बढ़िया लग रहा है भाई, ओ। और अब तो दिव्या में मुझे बताते इतनी कुछ चीजें बदल गई ना भाई, अब तो इतनी कुछ चीजें बदल गई कि क्या बताऊं। तो 100 साल भी हो गए यहाँ तो अपने स्कूल का यार, 100 से ज्यादा ही हो गया। 1925 में फाउंड हुआ था ना, तो 2025 में तो 100 साल, 101वां साल चल पड़ा है। और अब तो फादर भी चेंज हो गया, एंजल सिक्वेरा थे जी, अच्छा वो चेंज हो गया, कोई और आ रहा है। अच्छा। लगता है 10-10 साल का इनका टेन्योर रहता है सबका, क्योंकि जब मतलब मैं फर्स्ट में था तब फादर चेंज हुए थे, तब जॉन बॉस्को आए थे, फिर अब जब मैं 10th में था तब अनिल सिक्वेरा आए थे, अब कोई और आ रहे हैं। मैक्सिमम टाइम हमारे टाइम तो वही थे, सबसे पहले तो जब मैं फर्स्ट में तब एमरोज थे, फादर एमरोज। हाँ बचपन की बहुत याद आती है। चलो दोबारा चलोगे एक दो साल लगाने तो गए, ऐसे घूमने तो जा ही सकता है, थोड़ा एक्सप्लोर करने की क्या है भाई स्कूल में। हाँ, और क्या कभी भी जा सकते हैं, सही बात है गाइस, कोई नहीं जाएगी किसी दिन फॉर श्योर जाएगी गाइस। पापा ने खुद कहाँ लगाई है गाड़ी? लिफ्ट में। लिफ्ट में, पापा ने खुद लिफ्ट में लगाई है, अब हम कहाँ है कर करके भूल जाती है हाँ भाई इस गाड़ी में तो है चीजें हाथ में पकड़ के रखा है बेचारी मम्मी ने सामान की, हाँ भाई कोई नहीं साइड में रखो, नीचे रखो, है जगह भाई। सेंटर का ध्यान आता है कि आसमान आधे से ज्यादा हाथ में रहता है। सही बात है, होता है guys, क्या करें। मतलब आज हम सुबह ये डिस्कस कर रहे थे, अब जैसे सेंट्रो पुरानी गाड़ी है, तो ये जो E20 फ्यूल, इथेनॉल वाला फ्यूल है भाई, ये बहुत दिक्कत देने वाला है हमारी गाड़ी को, स्पेशली सेंट्रो को, क्योंकि पुरानी गाड़ियां कंपैटिबल नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो उसमें दिक्कत आएगी, कभी भी ऐसा हो सकता है, एक तो पहली बात क्या बोलते हैं, पिकअप में प्रॉब्लम आएगी, सेकंड खींचना बंद कर देगी गाड़ी, और थर्डली बंदी हो जाएगी, फिर गाड़ी फिर चलना ही बंद हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल जाएगा नहीं इंजन तक, तो कैसे चलेगी। तो फिर उसका ही हमें डर है, ऊपर से हमारी वैसी पेट्रोल की पाइप काटी हुई है, ऊपर से ये दिक्कत हो जाती है, और ऊपर से ना पुरानी गाड़ी होगी है, बंद हो गई है पीछे कंपनी से आना, तो इसके पार्ट्स भी नहीं मिलते, स्पेयर पार्ट्स, तो अब ऐसे फंसते हैं ना कि क्या बताऊं। तो देखते हैं भाई, अब सोलन हम ले ही इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां हमें तब भी पता है कि वहां जुगाड़ कर लेंगे कुछ ना कुछ। हम क्या कहते हैं, बरसाते इनका वो टेप कहीं खुल गई ना। सही बात है, फंस जाएगी, क्या बताऊं भाई। वैसे बंद हो जाना चाहिए भाई, चलो मतलब अगर तुमने इथेनॉल देना भी है ना पेट्रोल के साथ, तो कम से कम एक ऑप्शनल प्योर पेट्रोल की भी तो रखो यार कम से कम, ठीक है वो तो इच्छा है फिर, बट वही है ना, फिर जो प्योर पेट्रोल है उसका प्राइस जानते हैं कितना, 170 रुपए पर लीटर, 170, बोलो जी 170। ये हाल चल रहा है यहाँ इंडिया में, बाहर की कंट्रीज को जिनको हम खुद पेट्रोल देते हैं वो सस्ते में है। मैं भूटान का देख रहा था, वहाँ 60 to 65 रुपीज पर लीटर है पेट्रोल, और यहाँ देखो कितना है भाई। टाइम हो गया है 4, अभी तक पापा का इंतजार ही कर रहे हैं हम, देखना पापा आ ही नहीं रहे यार, उनको 2 बारी फोन भी कर दिया, फोन काट रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्या सामान ले रहे हैं पापा, समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे थे कि पापा सामान लेके आएंगे सीधा हम इसमें डाल देंगे थार में, ऐसा ना हमने गाड़ी नीचे भी पकड़ानी है सोलन, तो उसके लिए भी लेट हो जाएगी, बंदे निकल जाएंगे।
फोन तो आ गया फाइनली, 4:15 हो गया टाइम। परेशान हो गए भाई मैं, भाई इतना टाइम पापा रहे कहाँ है। बट फिर फाइनली फोन आ ही गया। अब जब पापा गए, पापा का तो फिर कम चीजों में लगता ना गाइस, लगता है तो फिर देखना अभी कितना सामान लाए होगे हो। समय ये भी नहीं पता भी पापा आए कहाँ होंगे, इधर या आगे जो। ढंग तो नहीं मानना पड़ता। सही बात है, ये कि ये सामान लेके जा तो रहे। बहादुर मुझे सामान ले जाते हुए तो दिखा गया इस, बट पापा नहीं दिखे मेरे को साथ में, है ना। हो सकता है किसी और का भी हो सकता है हमारा भी हो सकता है, बट पता लगाया कैसे हमारा है कि पापा ही नहीं दिख रहे कहीं। ये जो रहे ओ भाई ध्यान से लो ये जो लिफाफा है ना, इसमें पुदीना और हुआ क्या कहते हैं धनिया। हाँ, खुशबू आ गई थी उसमें बड़ी तेज खुशबू। पुदीना अच्छा होता है ना यार। नहीं बहुत बढ़िया जी आ गया। बट आप सब कुछ ही ले आए, मेरे को लग रहा है कुछ नहीं छोड़ा आपने। फ्रूट्स लाए होगे आप, ज्यादा फ्रूट्स लाए होगे तो ज्यादा। एक नहीं है। अच्छा, मेरे को लगा ये कुर्बानी है, ये सब लाए होगे। नहीं मिले वो इतने अच्छे नहीं है, ये तो रास्ते में देखेंगे। चलो ठीक है। वो 15 अब जाके हम निकल रहे हैं, और अभी तो पापा सेंट्रो लेने गए, सामान रखवा दिया है सारा थार में। खुद पापा भी सेंट्रो लेने गए जो पार्किंग में खड़ाई थी। मैं चलो कोई नहीं, आप आओ तब तक हम धीरे धीरे चलते। मैंने पेट्रोल भी भरवाना है और एक ऐसी जगह भी करते हैं जहाँ प्रॉपर जगह हो, हम गाड़ी खड़ा सके, क्योंकि यार रोकने नहीं देते गाड़ी ज्यादा टाइम है। आगे से बाईपास निकल जाती है। अरे बाईपास, वरना शोगी वाला सबसे बेस्ट है। ऐसा है ना, शोगी वाले से ट्रैफिक नाम का नहीं मिलता है सारा, ना सिटी ट्रैफिक मिलता ना ये टूरिस्ट का ट्रैफिक। ओ शूटो शूट थोड़ा लंबा तो पड़ता है बट है, जब तक आपने यहाँ से आधे में पहुंचना वो आप पूरा शोगी पहुंच जाते हो तब तक। होनी भी चाहिए, नहीं तो गाड़ियां बिठा दी नुकसान करवा लिया। नॉर्मल पेट्रोल डालोगे उसमें तो 20% आ रहा है इथेनॉल, बट हाँ ये XP95 डालोगे आप, है ना, जो प्रीमियम होता है, तो इसमें ऐसे 5%, तो तब भी बेटर है। बट है इसका रेट 111 रुपए, और नॉर्मल का 102 रुपए। तो धुंध रहेगी, देख रहे हो किस हिसाब से धुंध पड़ी है। बट बारिश इस बारी सीरियसली बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब ठीक है मैं मानता हूँ कुछ इलाकों में तो बहुत तबाही मच रही है, स्पेशली जैसे साउथ वाली साइड, मुंबई पुणे देख रहा था मैं, इवन केरला देख रहा था मैं, बहुत तबाही मच रही है वहाँ। पहाड़ों में भी इवन कुछ जगह काफी तबाही मच रही है। बट हमारी साइड होगी, मतलब गांव वाली साइड होगी या शिमला होगी, यहाँ इतनी बारिश नहीं हो रही इस बारी, पता नहीं क्यों। रामपुर में बादल फटे। नहीं वही है ना, कई जगह तो बिल्कुल तबाही हो रही है। किन्नौर, हाँ बादल फटे, वहाँ फ्लैश फ्लड्स आ गए इतनी जगह, JNK में इतनी जगह वो हो गया, किश्तवाड़ में है ना, देखो क्या हाल हुआ भाई। मत सा नहीं आ रहे, चाह क्या रहा है मानसून, कई जगह तगड़ी तबाही, कई जगह बिल्कुल कुछ नहीं। गाँव में होगी बारिश पड़ रही है बट बिल्कुल धीमी धीमी, कभी पड़ गई बीच में ना के बराबर। ये सेब तो नहीं जा रही कुछ सड़े हुए, पता नहीं भाई कुछ गंदी सी बात। यहाँ रुको, हाँ ठीक लग रहा है, खुला भी है। लो गाइस थोड़े फ्रूट्स लेने थे हमने, हम सोच रहे इससे पूछ लेते हैं भी है ठीक है नहीं। बाकी देखो हम बात कर रहे थे बारिश की, बारिश भी शुरू होगी भाई यहाँ तो, क्या गजब बात है तो खुरमानिया, ये है तो सब कुछ ही है, बोलते हो ये देखो। खुरमानिया वगैरह भी तो दिख नहीं इतनी सारी। भावना जी यार, नजर का चश्मा लगाना पड़ना भावना जी। ओ यार भावना जी सामने भी तो है, सब कुछ है, बट अच्छे लग रहे हैं आपको। नहीं आपको कुछ खास लग रहा है, मेरे को लग नहीं रहा है कुछ बढ़िया। शक्कर पा रहे तो अच्छे लग रहे हैं। ओ भाई पापा भी फाइनली आ गए हैं। पापा आप आगे चलना, आप चलो, आप आगे चलो, आपके पीछे चले गए। यहाँ पर तो कोई बढ़िया फ्रूट्स थे ऐसे ही, ओ देखने में लग रहे हो ऐसे, दूर से लग रहा है, शाइन नहीं मार रहे, नजदीक जाके देखो तो आधे ज्यादा तो आपको सड़े हुए दिखेंगे इसके पास फ्रूट्स। ऐसा अच्छा तो चंडीगढ़ जाके ले, वहाँ फारूक भाई के पास बढ़िया फ्रूट्स भी मिलेंगे, रेट भी ठीक लगेगा भाई। फाइनली अब एक साथ जुड़ चुके हैं गाइस। अब पापा को आगे चलने देते हैं, क्योंकि पापा थोड़े आराम से चलते हैं, धीमे धीमे। अपन आगे, अपन तो धीमे भी चल पड़ते हैं, तेज भी चल कुछ तो बन रहा है, शॉटगन क्या बन रहा है। ओ भाई यहाँ देखो भाई, तप्पन इंडस्ट्रीज वाले नीचे जितने भी शोरूम्स थे बंद करके यहाँ खोल रहे फूड कोर्ट बढ़िया बढ़िया। तो देखते हैं, बढ़िया बढ़िया ऑप्शन भी आएगी शायद। जान दो जी जान दो, चलो 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 चलो। पहुंच तो हम गए 6:02 पर, जब तो यहाँ पर छुट्टी हो जाती है 6 बजे, सबको छुट्टी हो जाती है यहाँ पर। तो
बंदे निकल जाते हैं, तो उस करके आप तो पता नहीं देखते कोई मिलता है अपने को कि नहीं। चाबी छोड़। हाँ वो है कि बस गाड़ी खड़ा के फिर छोड़नी पड़ेगी यहाँ पर। मतलब गाड़ी भी अंदर पापा ले गए हैं। अच्छी बात यह है कि चलो भाई यहाँ पर काम हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा था, सेंट्रो जो हमारी सेंट्रो बहुत पुरानी गाड़ी हो गया, पुराना मॉडल हो गया और कंपनी ने बनाना बंद कर दिया, तो इसके स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल हो जाते हैं। बट यहाँ पर अपने मतलब है नोन नोन है काफ़ी, और वो उन्होंने ये बोला आप टेंशन मत लो, हम आपकी गाड़ी ठीक करके देंगे। जो है जो मतलब पाइप काटी है उसका भी पूरा जुगाड़ कर लेंगे। या तो कोशिश यही करेगी कि भाई नई मिल जाए और नई लगा ले, वो नहीं होता तो कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लंबे टाइम तक। मैं ठीक है जी वही चाहिए। 6 तो बज गए भाई, 6 बजे अब दिखते बस। वो लोग गाड़ी तो पकड़ा दी है, चाबी पकड़ानी, अगर कुछ सामान होगा वो निकालना है, वो निकाल के फिर निकल पड़ेगा। और भाई भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। ये तो थोड़े केले लाए थे मम्मा घर से, यहाँ थोड़ी चॉकलेट्स थी मेरे पास, वो खा उससे काम चला रहे, वरना तो भाई बैंड बज गया। तो अब आगे सबसे पहले जाके तो अब मिलेगा तो कहाँ, धर्मपुरी मिलेगा, वहाँ कुछ खाते हैं भाई। जी नहीं उतरेगा, हम यही ऊपर से निकल जाएंगे भाई, क्योंकि ये सीधा हमारे को निकालेगा कहाँ, कुमारहट्टी टनल के पास। ये एक अच्छी चीज हो गई है यहाँ पर। अंदर अंदर से। वरना स्पेशली नीचे जाओ फिर ऊपर घूम के आओ, वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये भूख लगी होगी जी सबको, क्या नहीं है ना, भूख लगी है तो अब देखते हैं खाते हैं। वही खाना पड़ेगा मिंट लीफ, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, बाकी तो कुछ मिलना नहीं कहीं। पी ले। हाँ वही ना जी, सैंडविच चाय ये खा लेंगे और क्या। लो भाई अपनी गाड़ी तो लगी है गई। यहाँ हमें सामने बरिस्ता दिखा, मैं यही पेट पूजा करते हैं यार, भूख लग रही है बहुत तेज। आराम से बैठी है बेचारी इत्मीनान से। बट मैं आप लोगों को यही बोलूंगा गाइस कि यहाँ मतलब सोलन से आगे बल्कि ना ध्यान ही दो चंडीगढ़ तक, क्योंकि ऐसे ना जानवर बहुत बैठे होते हैं। देखो जैसे देख रहे हो झाड़ियों में ऐसे बहुत बैठे होते हैं, और ये कभी कभार एकदम से भी आते हैं। हाँ जी हाँ जी, बहुत ज्यादा। तो इनसे बच के ही चलो, स्पेशली मोड़ों पे कभी कभार एकदम से आ जाते हैं, फिर ब्रेक भी नहीं लगती, तो कुछ भी हो सकता है। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में गई, तो थोड़ा ध्यान से देख के चलो, बाकी कुछ नहीं है। तो पाँव होते हैं, सिर्फ पाँव होगा। हाँ वही, कभी पाँव हो गए, कभी सिर्फ मुंह ही होगा बाहर। पर अभी अभी यूज्ड टू हो गया वो। हाँ समझ गए भी कि क्या होता है, कैसे समझ होता है, गया कि भी क्या है। वो तो होता है। टोल गेट पे ना एक कुछ ना कुछ सिस्टम होना चाहिए। अब इतने टाइम वेट, 10-15 मिनट हो गए यहाँ वेट करते करते, गाड़ी नहीं चल रही है यार। कुछ तो सिस्टम होना चाहिए। अब जो इतना वेट कर रहे हो उनके लिए तो फ्री करो। अब देखो बाकी सारी लाइन चल रही है आराम से स्मूथली, जहाँ लंबी लंबी लाइन भी निकली लगी हुई थी वो भी क्लियर होगी, बट ये चलने का नाम नहीं भाई। 53 फाइनली रीच्ड ज़ीरकपुर, क्या बात है। चलो ठीक टाइम पे पहुंच गया। सही बताऊंगा इस तापमान भी ठीक लग रहा है। वैसे तो हमने शीशे बंद कर लिए हैं, बट हाँ तब भी अच्छा लग रहा है मौसम, ऐसा गर्मी वाला नहीं लग रहा ज्यादा। यहाँ आने का फायदा ये थोड़े से गर्म कपड़े क्या पहन लिए। पहुंचते ही भाई इतना बुरा हाल हो गया कि क्या बताए। सामान लाने को सब में इतनी स्वेटिंग हो गई अभी कुछ टाइम में, 2 मिनट के अंदर ही, कि क्या होता है। बट कोई नहीं, अब खोलते हैं इनको जल्द से जल्द। नहाता धोता हूँ मैं तो, बड़ी फ्रेशन अप होता हूँ। गले में अभी भी है हल्की हल्की, बट अभी दवाई खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। कल जो मैंने बताया था, कल कुछ सरप्राइज है आप लोगों के लिए, क्या है उसके लिए आप लोग बने रहो। बट फिलहाल के लिए अभी चलते हैं। इसके बाद कुछ दिखाने के लिए तो आपको जरूर दिखाएंगे, नहीं रहा तो माफी चाहिए। मिलेगी फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।